हम्म वेलकम बैक बच्चा लोग। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे मेंटेनेंस के बारे में। करेक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ स्पेयर पार्ट्स क्या बेहतर है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेहतर है या फिर ब्रेक डाउन होने देने का उसके बाद उसको रिपेयर करने का खर्चा परवडेबल है? विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? तो मैंने पहले दो सम्स आपके लिए है, नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स थर्ड सम। लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ थर्ड सम। हाँ, बिफोर गोइंग फॉर थर्ड सम मैं एक छोटा सा 2 मिनट का समय लेता हूँ और आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है ये मैं समझा देता हूँ। Now, expected value ये कहता है what is expected value exactly? It is all about expected value जो अभी अभी आपने देखा, करेक्ट है। इसका मीनिंग होता है summation of x into p of x. It gives you basis of average. एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? यह है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। सपोज मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। 50,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, बराबर है। 50,000 में से 75% चांसेस है मुझे प्रॉफिट हो, और लेट्स टेक लॉस होने के चांसेस है 25%। ये ऐसा बिजनेस है। तो अगर मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 75% मेरी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो 0.75 हुआ, एंड दिस इज 0.25। नाउ 50,000 का 0.75 अगर मैं करूं तो इंटू 50,000 आपको करना है, दैट इज आपको मिलेगा आई गेस 37,500 रुपए। प्लीज चेक कर लेना एक बार। और इंटू 50,000 करूंगा तो आपको मिलेगा इसका 4वां हिस्सा बोले तो 12,500 रुपए बेटा। यस, 12,500। तो मेरा मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूँ ना तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि आप प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करते हो और उसका एवरेज निकालते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या हो सकते हैं अपन ये फाइंड करते हैं। क्लियर? चलो लेट्स मूव फर्दर। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना था और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हुए आगे जाकर टोटल करना है। अगला सम बड़ा ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग है, ये पेपर में भी पूछा हुआ है। इलिस्ट्रेशन थर्ड ले रहा हूँ मैं, टोटल 12 इलिस्ट्रेशन है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर करके आपको देखूंगा। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स टीवी सेट्स एंड कैरीज आउट द पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग फॉर 2000 आवर्स। कितने? 2000 घंटों के लिए, 2000 आवर्स। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स टीवी सेट्स एंड कैरीज आउट द पिक्चर ट्यूब, जो महत्व का पार्ट रहता है पिक्चर ट्यूब आपका टीवी का, 2000 घंटों के लिए टेस्टिंग करता है। अ सैंपल ऑफ 100, कितने? 100 ट्यूब्स वाज पुट थ्रू दिस क्वालिटी टेस्ट ड्यूरिंग व्हिच 2 ट्यूब्स फेल्ड। उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन तो बनाया, प्रोडक्शन के साथ साथ 100 सैंपल लिए और उनको 2000 घंटों के लिए उन्होंने टेस्टिंग पे लिया, जिसमें से अब क्या हुआ, 2000 घंटों में 2 ट्यूब फेल हो गए। If the average usage of TV by the customer is 4 hours per day, ये एवरेज निकालना है। तो एक टीवी का एक कस्टमर 4 घंटे पर डे के हिसाब से टीवी देखता है, एंड इफ 10,000 टीवी सेट्स वर सोल्ड, then in 1 year how many tubes were expected to fail, and what is the mean time, means average, once again probability आएगा, mean time between failures for these tubes। करेक्ट है? तो एवरेज कितना रहेगा ये निकालना है। तो पहली बात तो अपन शुरुआत करते हैं, इनका क्या कहना है कि 10,000 टीवी सेट अगर मैं बेचूंगा तो एक साल में हाउ मेनी ट्यूब्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल, कितनी ट्यूब्स एक्सपेक्ट करूंगा फेलियर के लिए। सो द टोटल टेस्ट टाइम इज 100 ट्यूब्स इनटू 2000 आवर्स, मतलब 2 लाख ट्यूब आवर्स ये टोटल टाइम ओवरऑल, क्योंकि आपकी पर ट्यूब 2000 आवर्स के लिए और 100 का सैंपल, मतलब 100 इंटू 2000। डिड यू गेट द थिंग? 2 लाख ट्यूब आवर्स कहां से आया? Okay, there are 2 tubes which have failed, and hence the total time is to adjusted for the number of hours lost due to the failure during the testing। मतलब क्या हुआ, टोटल 2 लाख टेस्ट हुए क्या? नहीं, उसमें से 2 ट्यूब बीच में फुस हो गई, फेल हो गई। करेक्ट है? सो द लॉस्ट आवर्स आर कंप्यूटेड एज व्हाट? 2 ट्यूब्स मल्टीप्लाइड बाय 2000 आवर्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2000 घंटों का इन्होंने नुकसान कंसीडर किया। अब ये 2000 घंटे सर एग्जैक्टली ऐसा है कि 1000वें घंटे पे ट्यूब बंद हो गई? नहीं,
The assumption is made here that each of the failed tubes have lasted an average of half of the test period. हो सकता है कोई ट्यूब 800 पे फेल हुई होंगी और कोई ट्यूब 1500 पे फेल होंगी, तो इस तरह से एग्जैक्ट ना लेते हुए उन्होंने क्या किया, 2000 डायरेक्ट एवरेज ले लिया, हजार हजार, ओके, 2000, इस तरह से 2000 है, समझ में आया ना, दो ट्यूब 50% कंसिडर किया, उनकी लाइफ 50% थी। अब मतलब 2 लाख घंटे चलना चाहिए था, उसमें से 2000 माइनस कर दो तो टोटल जो टेस्टिंग में 1,98,000 1,98,000 ट्यूब आवर्स ऑफ टेस्टिंग हुआ। अब ड्यूरिंग 365 days a year, 4 hours a day for 10,000 ट्यूब्स, द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फेलियर्स, देखो अब मेरा कहना क्या है कि मैंने जब 1,98,000 1,98,000 का टेस्टिंग किया, ट्यूब फेल, एम आई राइट? मेरी कितनी ट्यूब फेल हुई? 2 ट्यूब। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर 10,000 टीवी सेट जो 365 दिन चलेंगे, 4 घंटे पर डे, कितनी ट्यूब्स फेल होंगी? आवर्स है ना, तो 4 आवर्स इंटू 365 इंटू 10,000, तो कितनी ट्यूब्स फेल होंगी? तो जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो ये h से अगर मैं वन साइड ले लूं तो आपके पास बचता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 into 365 into 4 upon 198 upon 19,888, oh sorry 19,000, तो अप्रोक्सीमेटली 148 ट्यूब्स अप्रोक्सीमेटली फेल होने वाली है। आउट ऑफ हाउ मेनी ट्यूब्स माय डियर स्टूडेंट्स? 10,000 टीवी सेट में से। मीन टाइम बिटवीन द फेलियर्स बोले तो 198 ट्यूब आवर्स ऑफ टेस्टिंग, उसमें 2 फेलियर हो रहे हैं, बराबर है। सो 99,000 ट्यूब आवर्स पर फेलियर यहाँ पे आया, लेकिन मेरा आ रहा है कितना एवरेज, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 99,000 अपॉन क्यू, तो 4 घंटे पर डे मल्टीप्लाइड बाय 365, तो 67.8 ट्यूब्स ईयर पर फेलियर डिफरेंस आएगा। तो इनका मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई इतने साल लगेंगे पर फेलियर, मुद्दे की बात ऐसी है कि 10,000 टीवी सेट में से ऑन एन एवरेज कितना, तो आपने देखा 99, 2 ट्यूब पे 99,000 है, बराबर है, पर फेलियर का हिसाब है, 2 ट्यूब फेल हो गए ना 198 में, तो पर ट्यूब कितना 99,000 99,000 पर ट्यूब। तो भाई आपको हिसाब ये लगाना है कि 4 घंटे पर डे 365 दिन चलेंगी तो कितनी ट्यूब्स, लाइक दिस। आप जब इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 67.8 ट्यूब्स आएगा। एंड हियर वी क्लोज इलस्ट्रेशन थर्ड। सो अब इसी तरह का कोई सम हमें पूछा गया है क्या पेपर में? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। यस, होल्ड ऑन। सो इसी तरह का 110% मुझे पूछा गया है क्वेश्चन, दिस वन, ओके, 2009 दिसंबर में क्या है क्वेश्चन? सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स टीवी सेट्स एंड कैरीज आउट द पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग फॉर 2500 आवर्स, वहां पे कितना था 2000, a sample of 200, वहां पे कितना था 100, was put through this quality test during which 4 tubes है, वहां पे 2, if the average usage of the TV for the customer is 5 hours, वहां पे 4 hours था, and if 15,000 sold, then in 1 year how many tubes are expected to fill, and what is the mean time between failures of these tubes? The total last time is 200 tubes into 2500 hours, 5 लाख ये टेस्ट टाइम्स है अपने। देयर आर 4 ट्यूब्स व्हिच हैव फेल्ड, तो उसका एवरेज लेंगे, जैसे वहां पर लिया वैसे यहाँ पर भी होगा। तो 5 लाख में देखो पर ट्यूब का एवरेज 2,500 का हम आधा कंसीडर करते हैं, आधा बोले तो 1250 इंटू 4 बोले तो 5,000 घंटे माइनस कर दो, 5 लाख माइनस 500 आवर्स बोले तो टोटल 4,95,000 ट्यूब आवर्स वर टेस्टेड। Now during 365 days a year, 5 hours a day for 15,000 units number of, तो आपका approximate 221 units are to be expected to be filled. Mean time कितना हुआ 4,95,000 divided by 4, उस समय तो 1,23,750 पर फेलियर। अगर 1,23,750 पर फेलियर है तो 5 घंटे पर डे इंटू 365 डेज अगर करो
मेरा आंसर 67.8 ट्यूब ईयर्स पर फेलियर आएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पहले 4 आपके सम्स ले लिए, टोटल 12 ही है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल शाम तक कोशिश करूंगा इसी समय तक मैं आपको बाकी सम्स दे दूं और यहाँ पे मैं अपना पूरा सिलेबस डिक्लेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।